न्यूट्रल तक की कॉल आई है। इनफैक्ट टारगेट प्राइस जो है इस बार इंक्रीज हुए हैं। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म के साथ टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, 200 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है और उनको Q4 नंबर काफ़ी अच्छे लगे हैं। लगातार दूसरा क्वार्टर है टफ फेज के बाद जब इस तरीके के नंबर आए हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव 12-14% का अपसाइड पोटेंशियल सभी ब्रोकरेजेस देख रहे हैं। की पॉजिटिव रहा, पैट एस्टिमेट से बेहतर रहा है, फी स्ट्रॉन्ग, क्रेडिट कॉस्ट कम होना अच्छी चीज़ है, रिटर्न ऑन एसेट 1% रहा है जो कि 6 क्वार्टर के बाद अचीव हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ लग रही है ये सीएलएसए को। ग्रोथ है, एयूएम ग्रोथ 13% साल दर साल और मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई इस बार रिजल्ट में कि एसेट क्वालिटी में बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, इसलिए ज़्यादातर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है, एक वैल्यूएशन को लेकर, साथ ही इस पूरे सेक्टर को लेकर थोड़े अभी कंसर्न्स आ रहे हैं, इसलिए फिलहाल ये भी हाईलाइट किया है ब्रोकरेजेस ने। ठीक है, बंधन है ब्रोकरेजेस मारुति पर। अब जैसे कि एचएसबीसी काफ़ी पॉजिटिव है, 15,000 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 16% का अपसाइड पोटेंशियल। वही यूबीएस और जेफरीज थोड़ा कॉशियस साउंड कर, न्यूट्रल और होल्ड की कॉल आ गई है। पहले समझ लेते हैं ब्रोकरेजेस पॉजिटिव क्यों है। तो एचएसबीसी ने 15,000 के टारगेट प्राइस दिए हैं, 16% का अपसाइड। उनका मानना है कि Q4 एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही है, उनके आसपास ही रही है। कंपनी ने कमोडिटी कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल को अच्छे से मैनेज किया है। आउटलुक भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है एचएसबीसी को, 10% वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस दी है, यानी कि डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगा। वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव नहीं लग रही है एचएसबीसी को। एक्स्ट्रा पॉजिटिव वो मान के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 8th पे कमीशन से डिमांड को और बूस्ट मिलेगा, जो कि पॉजिटिव चीज हो जाएगी। लेकिन जेफरीज और यूबीएस का नजरिया थोड़ा कॉशियस है, होल्ड की कॉल है। टारगेट भी देखें तो 13,800 के आसपास है, उतना कुछ खास अपसाइड पोटेंशियल देख नहीं रहे हैं वो। उनका मानना है कि पैट 3% गिरा है, फाइनेंशियल इनकम कम हुई है उसकी वजह से। डिमांड पे अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल की ठीक ठाक रही है, लेकिन कुछ कंसर्न्स है मारुति सुजुकी को लेकर। एक तो कि मार्केट शेयर जो है वो 13 साल के लो पर है और एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है मार्केट, और मारुति कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो वो पीछे दिख रहा है। इसलिए ईपीएस एस्टिमेट्स भी घटाए गए हैं, फाइनेंशियल ईयर 27-28 के लिए 9% कट किया गया है। यूबीएस का नजरिया भी थोड़ा कॉशियस है, उनका मानना है कि थोड़ी स्ट्रैटेजी बढ़ानी पड़ेगी मारुति सुजुकी को, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 30 तक 7 एसयूवीज लॉन्च का प्लान है मारुति का, लेकिन टाइम जो है वो अनइवन हो सकती है, इसलिए यूबीएस और जेफरीज थोड़े कॉशियस हैं। कल के नंबर्स आए थे और एकदम से भाग गया था स्टॉक कल के सेशन में, लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है। लार्जली अगर आप देखें तो आउट परफॉर्मर की कॉल आ गई सीएलएसए की तरफ से, और टारगेट प्राइस देखिए 505 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 95% का अपसाइड पोटेंशियल, 95% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए देख रहे हैं। सभी ने टारगेट प्राइस रेज किए हैं, लेकिन डैम कैपिटल और एचएसबीसी थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री में 2 चीज़ें तो हाईलाइट हुई, एक कंपटीशन बढ़ रहा है उस पर एक कंसर्न है, और शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, सभी ब्रोकरेजेस ने माना। लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से अगर आप देखें तो इथेनॉल काफ़ी पसंद आ रहा है। हाई कन्विक्शन लिस्ट में तो शुमार है ही सीएलएसए के। ब्लिंकिट ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रही है, नेट ऑर्डर वैल्यू 95% साल दर साल बढ़ा है, ऑर्डर्स 93% साल दर साल। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स अगर आप बात करें तो 98% साल दर साल की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन स्टेबल रहा है डिस्पाइट ऑर्डर साइज कम होने के बावजूद अगर आप देखें, और ये चीज़ें स्ट्रांग नजर आ रही है। और ब्लिंकिट का बिजनेस मॉडल अब प्रूवन लग रहा है सीएलएसए का कहना है, क्योंकि फूड डिलीवरी भी स्ट्रांग कर रही है और अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होने के कारण यूजर्स भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। लेकिन जेफरीज ने टारगेट प्राइस कट किया है, उनका मानना है कि कंपटीशन अब देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गया है इस पूरे स्पेस में। हालांकि गाइडेंस ठीक ठाक लगी है उनको, 60% का केगर ग्रोथ 3 साल में, बिटा मार्जिन भी 5-6%। लेकिन डैम कैपिटल और एचएसबीसी जिन्होंने कम टारगेट प्राइस रेस किया, उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, कंपटीशन बढ़ रहा है, आगे शायद मार्जिन पर भी थोड़ा दबाव पड़े, इन सारी चीज़ों पर रहेंगी नजरें। लेकिन जो ब्रोकरेजेस बुलिश हैं ज़्यादा, उनका मानना है कि बड़ा ये अभी इस पूरे स्पेस में एक लीडरशिप पोजिशन पे है और आगे चलकर अच्छा डिलीवर कर सकता है, इसलिए रखे रडार पर। ओके, रखिए इसको। एक तो बाई की कॉल आ गई है, टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक है, 490 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि ठीक ठाक अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है उनको। ग्रोथ ड्राइवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं उनको। एक तो डाटा यूजेस लगातार बढ़ रहा है, तो यानी टेलीकॉम कंपनियां को ज़्यादा टावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही वोडाफोन आइडिया का सुधरना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस्टार के लिए। तो अगर वोडाफोन आइडिया स्टेबल होता है तो नए टेनेंट्स बढ़ेंगे, इंडस्टार की अर्निंग्स भी इंप्रूव होगी। और वैल्यूएशन के एंगल से भी अगर आप बात करें तो ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले वैल्यूएशन गैप है, अगर ये गैप भी कम हो जाता है तो एक री रेटिंग का बड़ा चांस बन जाएगा। डिविडेंड वापस शुरू होना एक पॉजिटिव ट्रिगर है। फाइनेंशियल ईयर 26 में 19 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है।
और 4.7% यील्ड जो है वो करंट प्राइस पर है, जो कि ठीक ठाक इंडिकेशन दिखा रहा है। इनकम प्लस ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नजर आ रहा है, इसलिए इंडस स्टार भी रखें आप रिटायर पर। परफेक्ट है।